अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर है आमना खान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 13th एपिसोड। वो लेटी थी कि उसका मोबाइल बजा। मोबाइल खोलते ही उसकी नज़र उस मैसेज पे पड़ी, उस नाम पे पड़ी। उसके दिल को एक सुकून मिला, लबों पे मुस्कुराहट आई। उसने मोबाइल उठाया, अपने दिल से लगाया और आंखें बंद की। उसका चेहरा उसके सामने आया। लबों की मुस्कुराहट और गहरी हुई, आंखों में चमक उतरी। अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया चाय पे आने के लिए। उसने आज भी बस 2 मिसरों का मैसेज किया था। वालेकुम सलाम। आज उसके अख्तियार में नहीं था वो उसको जवाब ना दे। उसके हाथों ने खुद ब खुद हरकत की और जवाब उसको मिला, जो कांपते हाथों के साथ उसके एक जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वो हाथ में मोबाइल लिए खिड़की के पास गई, जिधर से चांद नज़र आ रहा था। उस काली रात में भी चांद अपने सरूर में चमक रहा था। उसको लगा आज से पहले चांद इस कदर रोशन नहीं हुआ था, इस कदर पुरनूर नहीं हुआ था, इस कदर नहीं चमका था। आज चांद भी खुश है क्योंकि मैं खुश हूँ। उसने मोबाइल हाथ में पकड़ा और उसके अगले मैसेज का इंतज़ार करने लगी। वो छत पे बैठा चांद को देख रहा था, जैसे वो उस पे मुस्कुरा रहा हो। वो इस ठंड में भी छत पे बैठा था, हाथ में सिगरेट पकड़े उसको महसूस कर रहा था जिसने उसको जवाब दिया था। मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरी खातिर आई उधर। अगला मैसेज देखते ही उसकी आंखों में चमक आई। उसने खिड़की खोली और बारिश की हल्की हल्की बूंदों को अपने अंदर उतारने लगी। शुक्रिया। वो हाथ में सिगरेट पकड़े उस सर्दी को कम करने की कोशिश कर रहा था जो उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही आज लग रही थी। उसने उसका मैसेज देखा और मुस्कुराने लगा। कैन आई कॉल यू? एक बार फिर उसका मैसेज आया। उसको लगा जैसे अब वो यहीं खड़ी गिर जाएगी। उसने आंखें बंद की, उसका मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आया। उसके दिल ने एकदम उसको कबूल किया जिसको वो भूल जाना मांगती थी। उसने आसमान पे देखा, उसके दिल में डर की एक लहर उठी, जैसे अल्लाह को वो नाराज़ कर रही है, जैसे अल्लाह जी उससे नाराज़ हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको खफा नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी उनसे बात, बस आप दूर ना होना मुझसे मेरे खुदा। वो खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी कि अचानक से उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। अब की बार टोन मैसेज के बजाय कॉल की थी। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा, आंखों में बेचैनी आने लगी, जैसे वो डर रही हो। कॉल मुसलसल आने लगी। उसने कांपते हाथों के साथ कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगा लिया। अम्मा, आप जाग रही हैं अभी तक? इब्राहिम साहब जब भी घर आते तो सबसे पहले अम्मा के कमरे में आते थे, उनके सर की मालिश करते, उनकी टांगें दबाते, दिन भर की सारी बातें एक बच्चे की तरह अपनी अम्मा को बताते। ये उनके बचपन का मामूल था, जैसे वो अपनी माँ के साथ करते वैसे ही उनकी औलाद उनके साथ करती। बाप से वो बहुत डरते थे तो उनके इतने करीब नहीं आते थे, मगर माँ तो उनके लिए एक सहेली थी जिनके साथ वो अपनी हर बात करते थे। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी मैं इब्राहिम। तुम्हें तो पता है जब तक तुम घर पे नहीं आते तो मुझे किधर आती है नींद। अम्मा, मैंने शुहाब को बताया था ना आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। उसने आपको नहीं बताया? उसने तो मुझे बताया है, मगर माँ का दिल है ना, जब तक औलाद घर ना आ जाए कैसे सुकून से सो सकती है माँ। अम्मा सो जाया करें आप, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी माँ यूँ मेरे लिए इतनी देर तक जागे। उन्होंने माँ के पैरों को दबाते हुए कहा। इब्राहिम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। उन्होंने कमर के पीछे पड़े तकिए के साथ टेक लगाई और थोड़ा ऊपर होके बैठी। जी अम्मा, बोले ना। इब्राहिम, मैं चाहती हूँ तुम और फेरोज़ आपस में सुलह कर लो। अम्मा, मैं तो भाई साहब से नहीं खफा, मैं तो उनको वैसे ही दुआ सलाम करता हूँ। मैंने तो एक दिन भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया और ना ही भाभी साहिबा की कही हुई कोई बात उनको बताई। बेशक तुम उससे नहीं खफा हो इब्राहिम, मगर उसकी औलाद से तो हो ना। जब एक इंसान की औलाद से आप खफा हो और माँ बाप से राज़ी रहो तो ऐसा भी तो नहीं होता ना। हमारा जब अगर मेरे बेटे के बारे में बात करता तो मैं कब कब से माफ़ कर देता, क्योंकि मर्दों की बातें और होती हैं। मेरे बेटे किसी भी मौके पे उसको उसकी कही हुई बात का जवाब दे दे, मगर उसने बात मेरी बेटी पे कही है, मेरी हयाओं वाली बेटी पे, अपनी बेटी पे कही हुई वो बात तो मैं कब्र तक जाने तक याद रखूँगा। उसको क्या लगा था मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाएगी तो उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आएगा? वो इनकार करेगा तो मेरी बेटी को कोई शादी करके नहीं ले जाएगा? अम्मा, मैं तो बस जरमीना गुल की तालीम तक रुका हूँ, वरना मानसहरा के ऐसे ख़ानदान में उसकी शादी करवाऊँ कि दुनिया देखे। अम्मा, कल भी मुझे वाजिद खान ने जरी के रिश्ते का कहा। आपको पता है उसका एक नाम है मानसहरा में, और बेटा भी लंदन से पढ़ के आया है। वो तो मैं जरी की तालीम तक रुका हूँ। वो धीमे लहजे में और रवानी से बोलते रहे और माँ चुप करके सुनती रही। उनको पता था इब्राहिम को रजब की कही हुई बात का बहुत सदमा है। इब्राहिम, फेरोज़ आया था आज, वो फिर से जरी का हाथ मांग रहा था। अम्मा, आपने आज ये बात कही है, दोबारा ना कीजिएगा। ये तो मेरी बेटी है, रजब को तो मैं अपने घर का कुत्ते का बच्चा ना दूँ। उसने सुर्ख होते चेहरे के साथ माँ को बहुत आराम से कहा और वो समझ भी गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने मोबाइल अपने कान के साथ लगाया हुआ था। उसकी आवाज़ पे उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। उसको पहले तो यकीन ही नहीं आया वो वजदान हुसैन शाह की आवाज़ सुन रही है। उसने दोबारा उसको सलाम किया जो मोबाइल कान के साथ लगाए खामोश खड़ी थी।
वालेकुम अस्सलाम। उसने जल्दी जल्दी से सलाम का जवाब दिया। उसकी आवाज़ सुन के उसने अपनी आंखें बंद की। लबों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और हाथ की उंगलियों से सिगरेट नीचे गिरा। सोई नहीं हैं आप? उसको लगा आज वो हवा में है, जैसे वो उड़ रही है। वो आसमान में उस चांद के पास बिल्कुल पास पहुंच गई है। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो जाग रही थी। धड़कते दिल के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, कितने बजे सोती हैं आप? वो बात से बात निकाल रहा था, जैसे दोनों तरफ से कोई चुप ना हो, काल बंद ना हो। जल्दी सो जाती हूँ मैं। वो उसके शहर में उसकी बातों की आगोश में लिपटी जा रही थी। वो भूल गई थी वो कौन है, क्या है और क्यों ऐसे एक नामहरम से बात कर रही है। उसको तो मोहब्बत का अलिफ बे भी नहीं पता था। फिर ये क्या हो रहा है उसके साथ? उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। अब वो उसकी बातों में जकड़ी गई थी। अब वो खुद को आज़ाद नहीं करवाना चाहती थी। वो मज़ीद उसकी बातों में खुद को कैद करना चाहती थी। मलका, क्या तुमसे भी किसी की आवाज़ मीठी और खूबसूरत है? उसने उसकी बात के जवाब में अपने दिल में सोचा। जिसका दिल चाहता था ये लम्हे कभी ख़त्म ना हो, जिन लम्हों में उसकी मलका उससे बात कर रही है। एक बात पूछूं मैं आपसे? अब उसको लग रहा था जैसे वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही है। उसको डर नहीं लग रहा था उससे। जी पूछे ना, उसने इतने प्यार से कहा कि दूसरी तरफ एकदम खामोशी हुई, जैसे कोई उसके इस प्यार को महसूस कर रहा हो। आप मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? उसने बच्चों की तरह मासूमियत से उससे गिला किया। दूसरी तरफ से एक लंबी खामोशी हुई। आपको क्यों लगता है मैं आपको इग्नोर करता हूँ? उसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए उससे पूछा, जैसे उसकी इस बात से उसके दिल में दर्द हुआ हो, उसका दिल दुखा हो। मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा मलका? वजदान अपनी मलका को इग्नोर करेगा? उसकी आंखों में आंसू आए और वह बेसब्री से उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। मुझे ऐसे ही लगा आप मुझे इग्नोर करते हैं। आपने सबसे ज़्यादा डांटा भी मुझे था क्लास में। वो बच्चों की तरह रोते हुए उससे शिकायतें करने लगी। आपको डांट के खुद भी तो बेचैन रहा हूँ ना मैं। आपको रुला के खुद भी तो रोया हूँ मैं। वो उससे ऐसे बातें करने लगा जैसे बच्चे उससे कोई लाड कर रहा हो, उनको प्यार से समझा रहा हो और ख़ुद भी उसकी इन छोटी छोटी शिकायतों पे मुस्कुरा रहा हो। आपने मुझे डांटा तो डांटा भी क्यों? वो बच्चों की तरह रोते हुए उससे ज़िद करने लगी। अच्छा ना देखे मैं कान पकड़ता हूँ ना, आइंदा नहीं डांटूंगा मैं कभी आपको। उसने हंसते हुए एक हाथ से अपना कान पकड़ा। कोई नहीं, माफ़ करती मैं आपको। आंखों से आंसू साफ करते हुए वो उसी अंदाज में उससे लड़ रही थी, उससे गिले कर रही थी। अच्छा रोएं तो नहीं ना? वो जिसकी अपनी आंखें भीग रही थी उसको चुप करवा रहा था। वो अब उससे बात करते हुए इधर से उधर टहलने लगी। कभी उससे शिकवे करती, कभी मुस्कुरा देती और कभी शर्मा जाती। उसने बातें करते हुए अपनी घड़ी देखी जिस पे 1 बज रहा था। उसको बेअख्तियार उस लड़की पे तरस आया जो उसकी खातिर जाग रही थी, सोई नहीं थी। सो जाएं आप अब, उसने उसी प्यार से उसको कहा जो अब कभी सोना नहीं चाहती थी। उसने घड़ी पे टाइम देखा। इतनी देर बातें कर रही थी मैं, दिल में सोचते हुए उसने कहा, जी ठीक है आप भी सो जाएं, खुदा हाफिज़। सोना तो अब दोनों ने नसीबों से ही था, मगर खुदा हाफिज़ कहना भी तो ज़रूरी था। क्या सोच रही हो तुम? फिज़ा ने उसको मुसलसल चुप बैठे हुए देखा। उसको इतना तो अंदाज़ा हो ही गया था, कुछ तो है जो उसकी ज़िंदगी में बदला है। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़िद्दी हो गई थी। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती, जैसे अंदर कोई गहरी ज़र्ब लगी हो जिसको वो दिखाना नहीं चाहती और खुद ही बर्दाश्त कर रही है। ज़री क्या हुआ है? उसने उसका मुंह अपनी तरफ किया और एक बार फिर उससे पूछा, जो अपनी ही सोचों में बेनियाद गुम थी। कुछ नहीं हुआ फिज़ा। उसने उसकी तरफ देखा और आराम से कहा, जैसे बहुत दुख हो उसको कि वो उसकी दोस्ती का हक अदा ना कर सकी। वो तो पिछले कुछ दिनों से किसी भी रिश्ते का हक नहीं अदा कर रही है। उसको तो उस शख्स के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता जिसके साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम किसकी वजह से डिस्टर्ब हो? फिज़ा ने भी हार नहीं मानी थी। उसने सोच लिया था वो उससे पूछ के रहेगी। शक तो उसको बहुत पहले से था, मगर आज वो अपने शक की तस्दीक चाहती थी। किसी की वजह से नहीं डिस्टर्ब मैं, उसने अब की बार झुंझुलाहट से जवाब दिया, जैसे तंग हो रही हो, चुप रहना चाहती हो। वजदान सर की वजह से डिस्टर्ब होना तुम? उसने उसकी आंखों में देखा, जिसकी आंखों का रंग एकदम बदला। चेहरे की रंगत एकदम से जर्द हुई, होंठों पे सफेदी आई। अब वो हार गई थी। अब वो चाह के भी कुछ छुपा नहीं सकती थी। उसने वजदान के नाम पे नज़रें झुका ली और ग्राउंड में पड़े बेंच के साथ टेक लगा के पीछे होके बैठ गई और आंखें बंद कर ली। आंखों के बंद होते ही उसके होंठ कांपने लगे, आंखों के कोनों से कतरा कतरा आंसू गिरने लगे। फिज़ा ये सब कुछ बहुत गौर से देख रही थी। उसको एक दर्द सा हुआ। उसने पहले कभी उसको इस हालत में नहीं देखा था। उसने तो एक अनापरस्त ज़रमीना को देखा था। ये हारी हुई लड़की कौन थी जो उसके सामने बैठी थी? बात होती है सर से। उसने उसको बंद आँखों को खोलने का नहीं कहा था, उसको चुप होने का भी नहीं बोला था। वो जानती थी वो जब रोती है तो सब कुछ बता देती है। वो हमेशा दर्द में ही बोलती है। फिज़ा के इस सवाल पे उसने ऐसे ही आंखें बंद रखी और सर को हिला के कहा, हाँ होती है। वो जानती थी उसको, इतने सालों से जानती थी। उसको पता था अगर वो उससे बात कर रही है तो वो खुद हारी है। वो वजदान हुसैन शाह से हारी है, वरना ज़रमीना जैसी लड़की किसी नामहरम से बात करे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कॉलेज में मशहूर थी कि इसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है।
फिर वो कैसे हार गई। उसको पता था वो अगर हार गई है तो अब उसके लिए पलटना बहुत मुश्किल हो गया है। अब वो चाहते हुए भी पीछे नहीं हट सकती। फ़िज़ा मैं क्या करूँ अब। उसने अब की बार अपनी चुप तोड़ी और ऐसे तोड़ी कि जैसे आसमान भी उसको सुनने लगा। वो फ़िज़ा की गोद में सर रख के ऊंचा ऊंचा रोने लगी। जरी ऐसे नहीं रोते, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा फ़िज़ा, सब ठीक नहीं हो सकता अब। मैंने अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया है, एक नामहरम से बात की है, मगर मैं क्या करूँ, मेरा दिल मेरे अख्तियार में नहीं है। मैं चाहते हुए भी खुद को नहीं रोक सकती। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, मगर मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं उनको देखना भी नहीं चाहती, मगर जब तक मैं उनको देखूँ ना, मुझे एक लम्हे को चैन नहीं आता, जैसे मेरा दिल कट रहा हो। वो उसकी गोदी में लेटे हुए ऊंचा ऊंचा रोने लगी, जैसे आज एतराफ़ कर रही हो उस बात का जो उसने खुद के सामने भी नहीं कही। जरी मुझे पहले क्यों नहीं बताया, फ़िज़ा ने उसको देखते हुए कहा। अगर वो उसको पहले बता देती तो आज ऐसे ना रो रही होती। जब बंदा किसी मुखलिस दोस्त के साथ बात कर ले तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, आधी परेशानी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और वो जो आज रो रही थी उसके अंदर तो एक समंदर था जिसको वो उसकी गोद में बहा रही थी। आज कॉन्फ्रेंस है यूनी में सर वजदान की, सर ने हमें भी इनवाइट किया है। सर कह रहे थे हम भी हों उधर। मुदस्सिर ने क्लास में आके सर का पैगाम दिया। यार ज़रूर चलेंगे, हम क्या करेंगे उधर, ऐसे ही बोर होना है, हमारा क्या काम होगा उधर। मेरे ख्याल से तो चलते हैं। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था, अपना अपना पॉइंट बता रहा था। आधे लोग जाने के लिए तैयार थे और कुछ नहीं जाना चाहते थे। ज़रमीना हम जाएंगे, फ़िज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो उसके कंधे पे सर रखी आंखें बंद के दुनिया से बेनियाज बैठी थी। नहीं फ़िज़ा, हम नहीं जा रहे। उसकी ज़ुबान ने उसके दिल का साथ नहीं दिया और उसने इनकार कर दिया। पक्का नहीं जा रहे ना। फ़िज़ा उससे एक बार फिर तस्दीक चाहती थी कि उसका मोबाइल बजा। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।